जो आज दिनांक 28 दिसंबर 2020 कार्यपत्रक नंबर 72 और कक्षा 10 और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कृतिका भाग 2 और उसका अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी। ये इसकी दूसरी वर्कशीट है। एक वर्कशीट हम पहले कर चुके हैं, वर्कशीट नंबर 70। तो साना साना हाथ जोड़ी जो है इसका अर्थ है, इसमें जो लेखिका हैं मधु कांकरिया जी, वो यात्रा करती हैं सिक्किम, हमारा पूर्वोत्तर एक राज्य है भारत का, और वहाँ के शहर गंगटोक से ये अध्याय शुरू होता है जिसमें साना साना हाथ जोड़ी। ये वो एक नेपाली युवती है वहाँ पर, उससे ये प्रार्थना सीखती हैं कि जिसके शब्द हैं कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हाम्रो जीवन तिम्रो कौशली, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो लेखिका ने इस यात्रा वृत्तांत का यही नाम दिया है, साना साना हाथ जोड़ी। और इसमें लेखिका ने जो हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन किया है कि मानो ऐसा लगता है कि हिमालय पल पल प्रवर्तित सौंदर्य को हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। और जो है और ये एक यात्रा वृत्तांत है, और यात्रा वृत्तांत ये जो है गंगटोक शहर से शुरू होता है। गंगटोक यानी कि गंगटोक, गंगटोक का अर्थ है, गंगटोक का अर्थ यहाँ लिख देती हूँ मैं, गंगटोक ग बिंदी त ओ क, गंगटोक का अर्थ होता है पर्वत, जिसको आज का हम गंगटोक बोलते हैं जिस शहर को, वो गंगटोक शब्द से बना है। तो यह वहाँ से शुरू होता है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। और यात्रा वृत्तांत क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं बच्चों, कि बच्चों अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्य विधा प्रकार यात्रा वृत्तांत है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यानी कि जिस जगह की आप यात्रा कर रहे हो उस जगह के बारे में, उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कहाँ वहाँ पर आप कैसे पहुँचे, कहाँ घूमे, क्या चीज़ देखी, इन सारी चीज़ों का वर्णन करना, मतलब अपने अनुभवों में पिरोना इस चीज़ को और लिखना, वो यात्रा वृत्तांत होता है। तो इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। तो क्या है ये पढ़ते हैं। देखो कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने लिखा है कि जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी कि महात्मा बुद्ध को बहुत माना जाता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं, यानी कि सफ़ेद रंग के झंडे। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं, यानी कि कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, नया काम, तो भी ये झंडे लगाए जाते हैं रंगीन। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगे दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। मैं कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी जा सकती थी। तो ये है। अब इसका पहला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? लेखिका ने दुकानों पे क्या देखा?
तो और अंतिम गतिविधि है कि भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो आगे देखते हैं हम। ये सबसे पहले तो मैंने इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें वो लिखी हैं मैंने। क्या है कि गैंगटोक ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित सिक्किम राज्य की राजधानी है, जहाँ पर लेखिका यात्रा के लिए गई है। लेखिका है इस अध्याय की जो है मधु कांगरिया जी, और इसका अध्याय का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर। ये कि तिब्बती नेपाली जो प्रार्थना है उसके शब्द हैं ये। ड्राइवर कम गाइड जो ड्राइवर था उनको गाइड भी कर रहा था, उनको चीज़ें दिखा भी रहा था, वो उसका नाम था जितेन नार्गे। और यूमथांग जो जगह थी जहाँ पर लेखिका जा रही हैं गैंगटॉक से, वो 149 किलोमीटर दूर पर है। और वहाँ की स्थानीय जातियाँ कौन कौन सी थी? लेपचा और भूटिया। कवि लॉन्गस्टोक जो उनको मिला रास्ते में जगह एक, वो वहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्रेयर व्हील धर्मचक्कर जो हैं वहाँ पर भी इसको, वहाँ छोटी छोटी कुटिया में ये दिखाई दिया। वो क्या चीज़ थी कि वो एक धर्मचक्कर है और कहते हैं कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर रास्ते में जाते हुए एक बड़ा सा झरना, बहुत ऊंचाई से गिरता हुआ झरना दिखाई दिया, उसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, यानी कि शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, यानी कि झाग उगलता झरना। और कटाओ जहाँ पर वो बर्फ़ मिली उनको, उसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो पहला प्रश्न है था कि यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन, स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। इसमें रचनाकार स्थान विशेष के अपने यात्रा के अनुभवों को लिखते जाते हैं। दूसरा प्रश्न था कि सिक्किम जो है भारत के किस दिशा में है और इसकी विशेषताएं। तो इसका उत्तर है सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर दिशा में है। इसकी विशेषताएं अगर हम देखें तो ये पूरा अध्याय पढ़कर या फिर हमें जो है इसके बारे में अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, तब हमें इसकी पता लगेगा। कि देख तो एक 6 अप्रैल 1975 को ये भारत का 22वां राज्य बना था। यहाँ हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यहाँ की तिस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ का 1/3 हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। सिक्किम गर्म पानी के झरनों के लिए भी मशहूर है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही जो है मन को लुभाती है। अगला प्रश्न था कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं वहाँ के लोग। तो जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। अगला प्रश्न था कि नए काम की शुरुआत में वो लोग क्या करते हैं। तो सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं लगा देते हैं, ऐसे ही किसी पवित्र जगह पर। श्वेत यानी कि सफ़ेद नहीं, रंगीन। और लेखिका ने जो है, अगला प्रश्न था 5वां कि लेखिका ने दुकानों पर क्या देखा। तो लेखिका ने दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर को देखा। दलाई लामा जो है वहाँ तिब्बत के धर्मगुरु हैं, तो इसका मतलब वहाँ तक इसकी मान्यता है, वहाँ तक लोग इसको मानते हैं। फिर था सिक्किम के बारे में, सिक्किम भारत के कौन से दिशा में है इसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। तो ये देखिए, अगर ये जो लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है ये सिक्किम है, ये भारत की उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो ये पश्चिम है। तो सिक्किम की दिशा हुई पूर्वोत्तर, यानी कि उत्तर और पूर्व की साइड अगर जाते हैं तो ये है सिक्किम की जो है भारत के पूर्वोत्तर में है। ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, और ये बांग्लादेश है नीचे, इधर ये बिहार है, और ये हमारा पश्चिमी बंगाल है। तो और यहाँ ऊपर जो है ये तिब्बत और चीन आ जाता है ऊपर की साइड। तो ये है सिक्किम की वो हमारे जो देश में कौन सी स्थिति पर है ये। तो ये थी आज की वर्कशीट, और इसके बारे में जो है सिक्किम के बारे में कि भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी एकत्रित कीजिए। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ तो आपको इस अध्याय में मिल जाएंगी पढ़ने से, नहीं तो आप जो है गूगल करके विकिपीडिया पे या फिर आप इसके बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी, और ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो अब इस वर्कशीट को आप सोल्व कर लीजिए। धन्यवाद।